नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और एक नया पाम आया है जिसके एनालिसिस हम लोग करेंगे। ये एक मेल पाम है, इनका एज है 24 साल और अपने कैरियर के बारे में मेनली फोकस करना चाहते हैं। ये पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है और इनके पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि पाम में खासियत क्या क्या है, पाम में क्वालिटी क्या क्या है, जिसके अनुसार अगर हम लोग निकाल पाए कि इनको किस रास्ते पे या किस राह पे सक्सेस मिलेगा और कितना मिलेगा। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम की साइज़ जो है वो है मीडियम साइज़ की पाम, ठीक है। ना ही ये पाम आपको बहुत बड़ा लगेगा और ना ही ये पाम बहुत छोटे पाम है। तो मीडियम साइज़ के पाम का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे लोग फिज़िकल मेहनत में जाते नहीं हैं। ऐसे लोग जनरली मेंटल काम में ही ज़्यादा करते हैं। फिज़िकल मेहनत में भी सक्सेस मिल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक कठोर मेहनत ये लोग कर नहीं पाएंगे फिज़िकली। तो ये लोग जनरली मेंटल काम में ही जाते हैं। तो आइदर ये लोग जॉब करते हैं या किसी प्रोफेशन में जाते हैं जनरली। तो जॉब के मामले में ये जो है पीसीएस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे बाद में उसकी संभावनाएं कितनी है। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब जो है मोटा मोटी हमें लेंथ अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो जुपिटर के फास्ट फैलेंज के जो मिडिल पोर्शन है वहाँ तक तो आराम से पहुँच रहा है। तो ये एक लंबा थंब है, स्ट्रॉन्ग थंब है। तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छे रहते हैं। ऐसे लोगों को माने खुद के जो इन्फ्लुएंस पावर है वो भी अच्छे रहते हैं। लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं ऐसे लोग। विल या लॉजिक के पार्ट के बीच में देखिए लॉजिक का पार्ट ज़्यादा लंबा है। तो ऐसे लोग मैनेजमेंट के काम में माहिर होते हैं। तो सीनियर पोजीशन में तो ये काम करेंगे, ये हमें यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। इनके अंडर भी बहुत सारे लोग काम कर पाएंगे, कोई डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है यार। बाकी सारे फिंगर जो है हमें सीधा देखने को मिल रहा है। तो जॉब की फॉर्मेशन 3-3 फिंगर में है, तो इन्वेस्टमेंट में भी इनको सफलता मिल सकता है। दूसरी चीज़ छोटी फिंगर को देखिए तो ये हल्का सा क्रॉक है। तो ऐसे लोग गुड लर्नर होते हैं, जल्दी सीखते हैं, ठीक है, जल्दी सीखते हैं और कुछ ना कुछ अपने एक्सपर्टाइज होते हैं और अपने काम में माहिर भी होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड फैलेंस तक तो करीब करीब पहुँच ही रही है। तो कम्युनिकेशन में भी दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिकेशन इन द सेंस के पब्लिक अपीयरेंस, और अगर आप नेता बनना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट है, तो आपको तो ये तो देखना पड़ेगा ही ज़रूर कि आपके कम्युनिकेशन पावर कितनी है। क्या आप पब्लिक अपीयरेंस में बहुत इजीली आप बात कर सकते हैं, ठीक है। लोगों से, नए लोगों से घुल मिल जाने में आपको क्या तकलीफ़ होती है या नहीं, ठीक है। तो ये छोटी फिंगर की लेंथ ही बता देती है हम लोगों को कि क्या है इसमें क्वालिटी। तो इनका जो लेंथ है वो ठीक ठाक लेंथ है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन ये कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि ये अगर और थोड़ा लंबा यहाँ तक हो जाता यही फिंगर तो ये बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। मतलब शुरू से ही कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन शुरुआत में थोड़े से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि दिक्कत रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर कुछ ही दिनों में ही ये उसमें माहिर भी हो जाएंगे। तो शुरुआत में दिक्कत रहेगी पब्लिक अपीयरेंस में, जिसे हम लोग भाषण देना कहते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, ठीक है ना। बातें करने के जो कला है जिसे हम आर्ट कहते हैं, वो भी ये सीख जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, अगर एक पन्ना पहन लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। बात करते हैं हम लोग माउंट्स की। देखिए पाम बिल्कुल हम लोग को साफ पाम दिखेगा, ठीक है ना। लाइंस कम है इस पाम में और माउंट भी काफ़ी साफ़ है। तो यहाँ पे हल्की सी भी लाइन इंडिकेशन हो ना तो बड़ा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ही लाइन है और एक लाइन है। यहाँ पे हम लोग दो लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक हल्का इम्प्रेशन जैसा है। तो ये जो 2-2.5 लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इनके मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ ज़रूरी भी होती है। ऐसे अगर इस तरीके का किसी काम में आप हो जहाँ पे आप बात करना ज़्यादा आपको प्रेफर होगा, मतलब बात करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, लोगों से कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए मरकरी की जो है क्वालिटी उसे बढ़ना ही होगा, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। तो मरकरी की पावर आप रख लीजिए, मतलब पावर माउंट में ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। और मेनली जो है क्या पन्ना ज़रूर पहनेगा अच्छे क्वालिटी का। हाँ, यहाँ पे ये जो लाइन है नॉलेज लाइन आ रहा है सन माउंट में, ये चीज़ हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके खुद के नॉलेज होंगे, क्योंकि ये क्विक लर्नर है। हम लोगों ने देखा है कि मरकरी फिंगर में क्विक लर्नर की जो एबिलिटी है, जो खासियत है वो है। और यहाँ पे नॉलेज लाइन है,
तो ये सब कुछ हमें मिल के दिखा रहा है कि ये अपने नॉलेज के द्वारा ज़िंदगी में आगे ज़रूर बड़ा सक्सेस अचीव कर पाएंगे। लेकिन सनलाइन पाम तो पूरा स्क्वायर साइज़ के पाम नहीं है, ओवल साइज़ के पाम है, ओवल शेप के पाम है, थोड़ा राउंड देखने को मिलता है। उसमें बहुत ज़्यादा खासियत कुछ होता नहीं है, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है बस। लेकिन मेन जो ये है कि रेक्टेंगुलर हो, ओवल शेप हो, नैरो शेप हो, यहाँ पे सनलाइन का लंबा होना ज़रूरी है। जब तक कि आपका सनलाइन लंबा ना हो रहा है, हार्ट लाइन को मिनिमम, हार्ट लाइन को, ये वाला लाइन को काट के नीचे नहीं आ रहा है, तब तक आपको बड़ा समृद्धि, बड़ा सफलता नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 24 साल एज है, सनलाइन बनने के लिए बहुत ज़्यादा अभी भी वक्त है, ठीक है। इसके बाद भी सनलाइन बढ़ते हैं। सन माउंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उभरा हुआ माउंट है, जगह भी अच्छा ले रहा है, ठीक है। दिक्कत परेशानी वहाँ पे नहीं है, दिक्कत परेशानी है कि ये लाइन को और आगे बढ़ना है। तो ये लाइन आगे अगर बढ़ते हैं तो आपके लिए समृद्धि भी आएगी और आपको फेम भी बहुत अच्छा मिलेगा, पोजीशन भी बड़े मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बढ़ती है और इसी तरीके का है जैसा अभी सिचुएशन है, तो सफलता जो भी सारे मिलेगा वो सारे लिमिटेड सफलता ही होगा, ठीक है। बहुत बड़े सफलता में कन्वर्ट वो नहीं हो पाएगा। जैसा कोई इंसान चाहता है कि सफलता मिले तो बड़ी सफलता मिले, तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हल्का सा फॉर्मेशन बन रहा है, तो आप अपने खुद के एसेट बना पाएंगे, लेकिन लेटर लाइफ में, ठीक है। बड़े आकार के ही आप एसेट बना पाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसके कारण आप जो भी एसेट बनाएंगे उसके लिए टाइम लगेगा बहुत। लेटर लाइफ में जाके आप अच्छे एसेट बना पाएंगे। यहाँ पे जो है ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का फ़ायदा दिलाएगा, आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, वो एक चीज़ है। और यहाँ पे ये साइन होना ये भी दिखाता है कि फाइनेंशियल रिस्क अभी कभी भी आप ज़्यादा नहीं लेंगे, आप फाइनेंस के मामले में बहुत ही सतर्क रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे भी कोई साइन या उस तरीके नहीं है, एक हल्का सा लाइन का इंप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे लाइन और क्लियर होंगे ना, और 2-4-5 साल में ये क्लियर होते रहेंगे, तब तक इनको रिज़ल्ट भी मिलता रहेगा। अभी तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कुछ देगा नहीं। ये लाइन क्या है, ये कैरियर में हाई मोमेंटम देता है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, यही ये लाइन की बनावट है। हर एक माउंट में अगर इस तरीके के छोटे छोटे खड़े लाइन भी हो जाए ना, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो उस हिसाब से देखें, सन माउंट में है, मरकरी में है, शनि में भी अगर हम लोग देखें तो इसको कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये लाइन है। तो जुपिटर में भी हल्का सा यहाँ पे है। तो हर एक माउंट में खड़ी लाइन होना ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, जो हमें इस पाम में होने को देखने को मिल रहा है। चलते हैं मंगल माउंट को ओर। जगह अच्छा मिल रहा है, मिलना भी चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स में सफलता अचीव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क की ज़रूरत होता है, तो फील्ड वर्क आपको मंगल माउंट ही देता है। फील्ड वर्क, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है ना। सिर्फ घूमने से ही काम नहीं बनेगा। अगर आप लीडर हो तो आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। चाहे आप किसी को लीड कर रहे हैं, कोई एक झुंड को आप लीड कर रहे हैं, दल को लीड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखानी पड़ती है। वो एनर्जी आता है मंगल से। बात आप चालाकी से करेंगे, बुद्धि के साथ करेंगे, वो देगा मरकरी। लेकिन वो सारे करने के लिए जो जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सारे मंगल ही देता है। तो मंगल का यहाँ पे अच्छा होना, मंगल में कोई नेगेटिव ना होना, ये इंडिकेशन कर रहा है कि हाँ, ये एनर्जी आप में रहेगा। वेनस भी अच्छे, वेनस भी बड़े हैं, तो वेनस मंगल ये आप पूरी उम्र भर ही आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जी, हाई एनर्जी रहेगा, ठीक है। लेकिन लाइफलाइन की जब बात करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा, एक डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पे। चंद्रमा माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, तो लोअर माउंट में चंद्रमा माउंट बोलिए, मंगल, वेनस, ठीक है, सारे के सारे माउंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इवन अपर माउंट से ज़्यादा। तो अपर माउंट जो है, ये सारे जो माउंट है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें लोअर माउंट देखने को मिल रहा है। मंगल, शुक्र, चंद्र, इवन केतु की एरिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये दिखाता है कि ये जो है इंसान है, जब आपका लोअर माउंट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो, अपर माउंट से बड़े हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे लोग देखते हैं कि लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करते भी है, रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं है, रिज़ल्ट को लेके ज़्यादा चिंता भी नहीं होते। इन लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है उस बात में कि मैंने अपना काम जो है आज का, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है कि नहीं,
कर्म प्रधान इंसान के इंडिकेशन होते हैं कि आपके लोअर माउंट जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो अपर माउंट से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अपर माउंट कमज़ोर है। ठीक है, लोअर माउंट ज़्यादा स्ट्रांग है, जो इस पाम में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बात करेंगे मेन लाइन्स की। मेन लाइन्स की फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। देखिए किस क्यों बहुत अच्छा है, एक धागे जैसा है ना। ना ही ये बहुत ज़्यादा पतले हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ये मोटे हैं, ये एक धागे जैसे हैं, थोड़े से डीप ज़्यादा है। ठीक है, ये लाइन हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ये डीप ज़्यादा है। तो ये लोग क्या है, लेबर ज़्यादा देंगे, मेहनत ज़्यादा होंगे। अब तो लोअर माउंट से भी हम लोग को पता चल रहा था। वही चीज़ लाइन, मेन लाइन्स की फॉर्मेशन भी बता रहा है कि लाइन ज़्यादा डीप है, तो ऐसे लोग फील्ड में काम करेंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से फील्ड में काम करेंगे। ठीक है, और मेहनती भी ज़्यादा होंगे। वो सब कुछ मेन लाइन से भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग मेन लाइन में किसी भी तरीके का नहीं है। हाँ, एक लाइन फॉल हो रहा है, ये छोटे लाइन फॉलो, ये रिलेशनशिप में तनाव देगा, रिलेशनशिप में आपका डिस्टर्बेंस रहेगा, रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को हमें यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, 1 2 3 रिलेशनशिप अगर आपका टूट जाता है शादी से पहले, उसके बाद शादी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर बिना टूटे कोई रिलेशनशिप आप शादी कर लेते हो तो उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा पूरी ज़िंदगी भर तक। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 लाइन फॉलन लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है, मतलब चाइल्ड से ही, बचपन से ही इनकी ज़िंदगी अच्छी ही चल रहा है। अभी इनकी 24 है, और यहाँ पे अगर हम लोग माइंड लाइन को देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला देखिए सन माउंट और सेट, यहाँ के ये जो एरिया है, यहाँ से जो ये एक एसेंडिंग लाइन शुरू हुआ है और जो सन माउंट की तरफ जा रहा है, ये दिखाता है क्योंकि सन माउंट के नीचे बन रहा है ना ये लाइन। तो ये जो इंडिकेशन कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये जब भी यहाँ पे कोई कोन बने, सन माउंट के नीचे कोन बने इस तरीके का, ठीक है, छोटा मैंने बड़ा ड्रॉ किया, लेकिन इतना भी ना हो तो भी चलेगा, इतना हो तो बहुत बढ़िया। या फिर कोई लाइन सन माउंट की तरफ जाए जो है इस तरीके का, अगर कॉम्बिनेशन बने, रिजल्ट एक ही होगा। क्यों, क्या होगा, ये लोग रिस्पेक्ट जहाँ पे मिलते हैं, बड़े पोजीशन जहाँ पे मिलते हैं, सम्मान जहाँ पे मिलते हैं, पावर जहाँ पे मिलते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं, जिसके लिए इनका जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, क्या मैं मुझे पॉलिटिक्स में सक्सेस मिलेगा, वो इसी लाइन के कारण इनके ज़िंदगी में पॉलिटिक्स आया। क्योंकि ये लाइन जो है पावर का खेल दिखाता है। रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा, पॉलिटिशियन होने में रिस्पेक्ट मिलता है, नेता बनेंगे आप, पावर मिलेगा, ये सब कुछ सन देगा। और माइंड लाइन से अगर कोई लाइन निकल के सन की तरफ जा रहा है तो ये क्लियर कट बता रहा है कि आपको उसी तरीके का ही काम करना है, उसी काम में ही आपको सक्सेस मिलेगा। ये कह रहे हैं कि मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, क्या मुझे वो सक्सेस मिलेगा, इवन मिल भी जाए तो क्या आप उसको कर पाएंगे सेटिस्फैक्टरी, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीसीएस के जॉब में उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या पोजीशन या पावर नहीं मिल पाएगा आपको, जितना कि पॉलिटिक्स में आपको मिल पाएगा। तो आपका ध्यान ज्ञान सब कुछ आपका पॉलिटिक्स के ऊपर ही होगा। हाँ, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन लेते, आईपीएस बनते, आर्मी के बड़े पद पे जाते, मतलब जहाँ पे पावर और पोजीशन रहता है, तो मैं कहता कि हाँ आप उसको कर लो। लेकिन यहाँ पे पीसीएस के एग्ज़ाम पे में पास कर अगर नौकरी भी मिल जाती है तो भी आप शायद 1 2 साल आपका फैंटेसी रहेगा कि मुझे जॉब मिला है, ठीक है, सैलरी आ रहा है, खर्चे कर रहे हैं। लेकिन 1 2 साल के बाद फिर से आपका जो ये जो है माइंड लाइन, ये आपको बताएगा कि भाई तुम्हारा लाइफ ये नहीं है, तुम्हारा लाइफ उधर है, और आप उस तरफ फिर से मुड़ेंगे। तो मैं जो कहता हूँ कि मेन जो करियर का फोकस आपका मिल रहा है पाम से, पॉलिटिक्स ही है, यहीं से आपको सक्सेस मिलेगा। कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि सन, ये जो सन है इसकी पावर कितनी बढ़ती है, ये लाइन कितना स्ट्रांग होता है ये। और अगर आप इसको बूस्ट करना चाहते हैं तो रूबी पहनना ज़रूरी है। एक विशेष तरीके का रूबी आता है, मोज़ाम्बिक के क्वालिटी, मोज़ाम्बिक के रूबी आते हैं, वो रूबी आपको लेना है। बर्मा रूबी नहीं लेना है, चाहे ओल्ड हो न्यू हो, ठीक है, मोज़ाम्बिक रूबी लेना है। वो इस काम के लिए माहिर होता है कि आपको रिस्पेक्ट बढ़ाए, आपका पोजीशन बढ़ाए, आप में कॉन्फिडेंस दे, आपकी बातों में वज़न दे, ठीक है ना, ये सब कुछ वो करने में मदद करता है।
तो वो वाला रूबी आपको लेना है, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा इस मामले में, क्योंकि सन की लाइन मुझे चाहिए था, जो हमें नहीं देखने को मिला। सन के माउंट में कोई दिक्कत नहीं, माउंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लाइन भी चाहिए होता है, जो यहाँ पे छोटे से पोजीशन में हार्ट लाइन के ऊपर ही शुरू हो रहा है, वहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो ये जो माइंड लाइन है ये बता रहा है भाई आप पॉलिटिक्स में ही जाएंगे और पॉलिटिक्स में ही काम करेंगे। सफलता जो भी ज़्यादा कम जो भी कुछ मिलना है वो आपको पॉलिटिक्स से ही मिलेगा। जॉब क्या आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने सवाल तो भेजा है। माइंड लाइन की जो लंबाई है बहुत लंबा नहीं है, तो ये बात तो कंफर्म है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती भी है तो जो होगी ट्रांसफरेबल, 2-3 साल एक जगह पे करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ के किसी और जगह पे जाके काम करना पड़ेगा। अगर आप उसी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सारे एग्ज़ाम का जॉब ट्रांसफरेबल है, तो ही आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। क्यों मिल पाएगा? क्योंकि इनके सारे जो मेन लाइन्स है वो क्लियर है, साफ है, मतलब इनकी जड़ रूट, इनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं जिस चीज़ पे भी मेहनत करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन अगर अच्छा हो उसके ऊपर आप किसी भी तरीके का इमारत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तीनों के मेन लाइन स्ट्रॉन्ग है, सारे माउंट हम लोग के स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा हो तो ये ऐसे लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो इनको पसंद है, जिसके लिए मेहनत करेगा। लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रहेगा? क्योंकि आपकी माइंड लाइन बोल रहा है, ठीक है ना, आपकी माइंड लाइन बोल रहा है कि आप पॉलिटिक्स में जाओगे, नेता बनोगे, पावर के लिए लड़ाई करोगे, ठीक है, पोजीशन के लिए लड़ाई करोगे। तो ये मेनली इसी का इंडिकेशन को दिखाता है कि आप उसी में पॉलिटिक्स में ही जाओगे आखिर में चल के। तो पॉलिटिक्स के लिए ही आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने कैरियर में। और माइंड लाइन बोल रहा है तो इंसान करेगा ही क्यों? जो भी माइंड लाइन बोलता है वो हर एक इंसान करता क्यों है, इस बात को भी समझिए, ठीक है ना। माइंड लाइन को इम्पोर्टेंस तो कोई भी पामिस्ट देता ही नहीं है। पूरे यूट्यूब के पामिस्ट्री चैनल जितने भी सारे हैं, या नया है पुराना है, सब में घूम के आइए, माइंड लाइन को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। और यही माइंड लाइन ही है जो इंसान को इंसान बनाता है, ठीक है ना। यही माइंड लाइन जो हम लोगों को कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग किस तरीके का काम कर रहा है, कैसा सोच रहा है, सोचने की शक्ति क्या है, ठीक है, उसमें कितनी क्लैरिटी है, वो सब कुछ माइंड लाइन ही है। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है पामिस्ट्री में माइंड लाइन को ही देता हूँ। तो ये माइंड लाइन ये कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स में ही जाएंगे, और पीसीएस का जॉब भी अगर ट्रांसफरेबल हो तभी आपको मिल पाएगा। अभी आते हैं लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन की बनावट बहुत अच्छी है, देखिए धागे जैसे, लेकिन ये सीधा है। और 55-60 ही ले लीजिए, उसके बाद लाइफ लाइन की 12-13 बज चुका है। ये फेड हो गया है, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। और पहले भी जो लाइन आ रहा है वो बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, ठीक है, ऐसा राउंड शेप में नहीं है, ये सीधा है लाइन। तो ये बनावट तो अच्छा है, लेकिन ये लाइन सीधा है। तो इस बात जगह अच्छा मिल रहा है, जगह में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण क्या होगी, 60 तक तो ये लाइफ बहुत अच्छी तरीके से लीड कर पाएंगे, इवन सीधा लाइन होते हुए भी। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत दे रहा है, ठीक है। 60 के करीब होगा, हाँ, पर्टिकुलरली 60 तक भी नहीं जाएगा, आप समझ लीजिए कि 58-57 तक। उसके बाद जो लाइफ लाइन का डिस्ट्रॉय हो रहा है दोनों ही पाम में, लेफ्ट पाम में भी और राइट पाम में भी। लेफ्ट पाम में भी देखिए ये ख़त्म हो रहा है उस टाइम में, हाँ, ये सब कुछ जो नीचे है ये केतु के लाइन से बन रहा है। एक मिनट समझा देता हूँ। ये लेफ्ट पाम में यहाँ पे आके लाइफ लाइन ख़त्म हो रहा है, और एक ब्रांच यहाँ पे जा रहा है, तो ब्रांच में बटने वाला अंदर की तरफ है, अगर ब्रांच आए तो नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बन रहा है जो नेगेटिव है, और राइट पाम में तो टोटल डिस्ट्रॉय है। और ये गुटखा का एडिक्शन करते हैं, गुटखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, और इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब है छोड़ नहीं पा रहा हूँ? छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे तो समझ लीजिएगा वहीं पे आपका चैप्टर डी एंड हो जाएगा। जो लाइफ लाइन की फॉर्मेशन है, ख़तरनाक फॉर्मेशन है। उसके ऊपर अगर आप एडिक्शन कर रहे हैं, उस तरीके का एडिक्शन जो जानलेवा है, सबसे ख़राब जो एडिक्शन होता है ये गुटखा का ही होता है,
ठीक है, तो समझ लीजिएगा मेरे छोटे अंकल वो भी गुटखा खाते थे, अभी वो नहीं है, गुटखा के कारण ही नहीं है, कैंसर हो के मुंह में 4-5 साल जी के, मतलब 4-5 साल कैंसर से पीड़ित रह के फिर उन्होंने एक्सपायर कर लिया। तो ये चीज़ सबसे गंदा चीज़ है, सबसे बेकार एडिक्शन है, ठीक है, गंदा भी है बेकार भी है। तो छोड़िए इसको। छोड़ना कैसे होता है, छोड़ना है छोड़ देंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जाने, और एस्ट्रोलॉजिकली मदद चाहते हैं तो गोमेद स्टोन आता है, आप पहन लीजिए 12-15 कैरेट के, अफ्रीकन गोमेदी ले लीजिए 12-15-20 कैरेट भी ले लीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है तो देखिए उससे छूटता है कि नहीं। छूटने के बाद वो गोमेद फेंक दीजिएगा, गोमेद ज़्यादा पहनिएगा नहीं लंबे समय तक, ठीक है। गोमेद बस उसी के लिए कि जब तक एडिक्शन छोड़ रहा हूँ उस तब तक पहनिए, एडिक्शन छूट जाएगा उसे गोमेद को उतार के पानी में फेंक दीजिएगा। और ज़िंदगी में कभी भी मुंह में मत लीजिएगा इसको, गुटखा वगैरह को, नहीं तो ज़िंदगी भी खुद का भी बर्बाद करेंगे, कैरियर भी एक अच्छी तरीके से बन सकता है वो भी बर्बाद होगी। देखिए अगर आप एडिक्शन छोड़ते हैं ना तो इस लाइन में तो बहुत सुधार नहीं आएगा, लेकिन ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है ये क्लियर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, आपकी लाइफ लाइन की जो एनर्जी है तब इस लाइन से पास होगा। ये जो मंगल रेखा देख रहा हूँ हल्का सा है, यही लाइन क्लियर होकर एक बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा, और ये डैमेज को यहाँ पर डैमेज रहेगा, लेकिन ये वाला लाइन आपकी लाइफ लाइन की एनर्जी को सपोर्ट देता रहेगा। और अगर आप नशा करते रहेंगे, इस तरीके का अपनी ख़राब लाइफ लीड करते रहेंगे, खान पान में ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन सीधा है, इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं दे रहा है, एनर्जी जो दे रहा है मंगल और वेनस से आ रहा है, लेकिन कब तक, जब लाइफ लाइन बिगड़ जाएगा तब क्या होगा, तब आपको सपोर्ट चाहिए होगा, ये सपोर्टिंग लाइन चाहिए होगा। ये सपोर्टिंग लाइन तभी ग्रो करेगा जब आप अपने खुद के ऊपर ध्यान देंगे। अभी सिर्फ 24 साल एज है, अभी बहुत मज़ा आ रहा होगा नशे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। 40 के बाद ही सारे नशा जो भी करते हैं, मतलब बचपन से नशा करते हैं, चाहे वो शराब का हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, जब एज बढ़ रहा हो तब आते ही है तकलीफ़, सारे जो आपने किया है उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, तो उतना ज़्यादा डैमेजेबल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसको ये आप छोड़ देंगे, ये लाइन एक्टिव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये लाइन एक्टिव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आपका इवन यहाँ पे डिफ़िकल्ट लाइफ लाइन होते हुए भी आप आसानी से कोई भी तकलीफ़ के बिना बाकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जी पाएंगे। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। देखिए आपकी फेथ लाइन शुरू हो रहा है करीब 29 के करीब, 28-29, तो अभी भी 4-5 साल है आपका मेन कैरियर शुरू होने के लिए, ठीक है। उससे पहले बड़े कुछ आप अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे जॉब के मामले में हो चाहे कैरियर पॉलिटिक्स के मामले हो, ठीक है। जब ये शुरू होगा तभी आपके लिए अच्छा सक्सेस मिल जाएगा, और तब से कोई दिक्कत नहीं है आपके कैरियर में, क्योंकि फेथ लाइन आ रहा है, आने के बाद ये फेथ लाइन मोटे है, देखिए मोटे से पतले हो रहा है, तो मतलब क्या है कि दिनों दिन आपका जो कैरियर है वो आगे बढ़ रहा है। मोटे लाइन मतलब ज़्यादा मेहनत करो फिर रिजल्ट पाओ, पतले हो रहा है क्या, मेहनत वही है पहले जैसा ही है लेकिन रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब आप 28-29 के करीब अपने कैरियर में जाएंगे, ठीक है, शुरुआत भी आपको ख़राब नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा, जितनी टाइम आप बिताएंगे ये धीरे धीरे करके, पर्टिकुलर एज तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये लाइन धीरे धीरे करके ही पतला हो रहा है। इस पार्ट को देखेंगे तो करीब 35 रहेगा, जिसके बाद पूरा लाइन ही क्लियर है, ठीक है। मरकरी लाइन भी यहाँ से आ रहा है, तो मरकरी की जो लाइन यहाँ से आएगा तो मरकरी काम में भी सक्सेस दिलाएगा। फेथ लाइन से मरकरी लाइन कनेक्टेड है तो फेथ लाइन भी साथ देगा, मरकरी लाइन भी साथ देगा। मरकरी के काम तो आपके है ही, जो बात करना हो, लोगों से झुलना मिलना हो, बुद्धि दिखानी हो, चालाकी दिखानी हो, ठीक है ना। और आपके पाम भी छोटे हैं, गोल है, ऐसे लोग चालाकी भी बहुत अच्छे दिखाते हैं, क्लेवर होते हैं ऐसे इंसान, ठीक है। तो उसके कारण भी आप उसको काम में लाएंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो 28-29 तक ही आपका स्ट्रगल है, ठीक है। उसके बाद आपको जॉब में भी सक्सेस मिल सकता है, आपके पॉलिटिक्स में भी सक्सेस मिल सकता है। शादी भी करना है तो उसी एज के बाद ही करना है, ठीक है। तो ये रहा आपके एनालिसिस। पैसे के मामले में वो एक चीज़ है, इन्होंने बताया कि पैसे के कितने डिजिट के हम कमा पाएंगे। 7 डिजिट आसानी से कमा पाएंगे, 7 डिजिट मतलब करोड़, क्यों आसानी से आप कर पाएंगे। इवन कोई साइन नहीं है आपके पाम में, आपके पाम में अपर माउंट की जगह ठीक ठाक मिल रही है, अपर माउंट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे अपर माउंट पे सिंगल खड़ी लाइन देखने को मिल रहा है। मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छा है और फेथ लाइन प्रोग्रेसिव है,
ठीक है ना। प्रोग्रेसिव फेथ लाइन बहुत अच्छा होता है कि नीचे से मोटा हो, ऊपर जितना जाए पतला हो और शार्प हो। आगे चल के ये लाइन और शार्प होगी, ये फेथ लाइन। जब जो एज बढ़ेगा ना, वही कैरियर में आएंगे 28-29 के बाद, तब ये लाइन मेनली शार्प होगा, क्योंकि तब काम करना शुरू करेंगे, इनकम करना शुरू करेंगे। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होगा, छोटे मोटे होंगे। तो ये चीज़ इस तरीके से जो मेन लाइन के फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है, तो ईजिली ये 7 डिजिट तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। तो रखते हैं, शुक्रिया आप सभी का।